अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो जो आज जो एग्ज़ाम था जी एडवांस का, सो उसमें ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो हमें ढूंढना है इसका वैल्यू tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 माइनस 2 टाइम्स cos इनवर्स 2/√5, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको a यहाँ पे मानूंगा, मतलब इस वाली क्वांटिटी को, जो मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी है, इसको मैं अगर मैं a मानूंगा, ठीक है ना, और इसको मैं cos इनवर्स 2/√5 को मैं b मानता हूँ। तो इसका मतलब कि सीधी सी बात, मुझे अब इसका वैल्यू ढूंढना है tan ऑफ a माइनस 2b का। और अगर मैं देखूँगा यहाँ पे sin इनवर्स 3/5, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसे, मुझे यहाँ पे sin इनवर्स 3/5 का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मैं ये वाला एंगल ए लेता हूँ, ये वाला एंगल, सो ये मैं 90 डिग्री लूँगा, तो मुझे यहाँ पे sin का वैल्यू कितना आएगा 3/5, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीधी सी बात, अगर ये 3 है, ये 5 है, सो ये तो 4 आना चाहिए, बिकॉज 3 4 5 क्या है, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, ये तो 4 आएगा, ठीक है ना। सो अब मुझे यहाँ पे मुझे पता इसका वैल्यू कितना था tan ऑफ a माइनस 2b का, वो आएगा tan ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस tan ऑफ सेकेंड एंगल डिवाइड बाय 1 प्लस tan ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू tan ऑफ सेकेंड एंगल, ठीक है। अब मुझे पहले यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मुझे न्यूमरेटर में tan a का वैल्यू चाहिए, तो tan a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, जो tan a है उसका वैल्यू आएगा 3/4। और अगर मैं एक और ट्रायंगल कंसिडर करूँगा, मतलब जिसमें अगर मैं ऐसे एक और ट्रायंगल कंसिडर करूँगा जिसमें cos का वैल्यू मैं रखूँगा, इस एंगल को मैं b मानता हूँ, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे cos का वैल्यू कितना आएगा, cos थीटा का वैल्यू, cos b का वैल्यू यहाँ पे आएगा बेस में ये लेता हूँ बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये √5 ही आएगा। अब मुझे पहले इसका वैल्यू ढूंढना है, ठीक है ना। सो अगर मैं इसका वैल्यू 1 लूँगा, सीधी सी बात है, तो 1 आएगा, बिकॉज ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही है। जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो तो 5 आ रहा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ रहा है 5, 2 स्क्वायर आ रहा है 4, और 1 स्क्वायर है ना, वो तो टोटल में आ रहा है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे 5, है ना। सो हाइपोटेन्यूज मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है 5 को, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर भी 5 ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे फिर इसका मतलब मुझे अब tan 2b का वैल्यू ढूंढना है। पहले मैं tan b का वैल्यू ढूंढूंगा। tan b कितना आएगा, tan b आएगा 1/2। अब लेकिन मुझे tan ऑफ 2b चाहिए, सो tan ऑफ 2b का वैल्यू मैं इसके लिए मैं ये वाली फॉर्मूला यूज़ करूँगा, 2y tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर b। 2 टाइम्स tan b के बले 1/2, 1 माइनस tan स्क्वायर b के बले 1/4। सो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा 1 बाई, यहाँ पे आएगा ये 4 1 4 4 माइनस 3/4। सो यहाँ पे 3 यहाँ पे और 4 आगे न्यूमरेटर में, सो 4/3 इसका वैल्यू आया, ठीक है ना। tan 2b का वैल्यू आया 4/3। अब मुझे इसका वैल्यू ढूंढना है tan ऑफ a माइनस 2b का, वो तो इसके बराबर आया, ठीक है ना। और इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्टली, सो ये कितना आएगा, tan ऑफ a आएगा यहाँ पे बराबर 3/4 को, माइनस tan 2b का वैल्यू आएगा 4/3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan ऑफ a के बदले 3/4 इंटू tan ऑफ 2b के बदले 4/3। ये कैंसल्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में 9 माइनस 16/12, और यहाँ पे जो 1 + 1 यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है ना। सो डिनोमिनेटर में 24 है, सो न्यूमरेटर में -7 है। तो जो ये मेरे पास क्वांटिटी इसका वैल्यू थी, जो भी मेरे पास क्वांटिटी थी, इसका वैल्यू है -7/4, -7/24, सॉरी, ठीक है ना। इसका वैल्यू है -7/24, ठीक है ना। थैंक यू।